Jai Hind student, welcome to biology class. So students, we are discussing the chapter molecular basis of inheritance. In this lecture, we will discuss about transcription. In the last lectures, we have discussed about the different steps of replication. Okay, now let's see the second step of central dogma, that is your transcription. Now the first thing is that what is transcription? Before understanding the steps in transcription, the first thing is that what is transcription? Transcription होता क्या है? So, the process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पता है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है कोडेड फॉर्म में. ओके, कोडॉन्स के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं वो कोडॉन्स बनाते हैं और उस फॉर्म में प्रेजेंट होती है. नाउ ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है दिस हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है सेल के. अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर निकलना है न्यूक्लियस से, क्योंकि तभी जो है प्रोटीन्स बनेंगे और फाइनली जो है क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन्स ही जो है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं और बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं. तो अब ये जो डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ओके, सो दैट इज़ फर्स्ट द रेप्लिकेशन अकर, दैट इज़ डीएनए का डीएनए से बनना, डीएनए कॉपिंग होती. उसके बाद ये जो डीएनए है उसका वन स्ट्रैंड जो है दैट फॉर्म्स आरएनए. ठीक है, सो डीएनए का आरएनए में चेंज होना, ठीक है, आरएनए स्ट्रैंड बनना इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ओके, तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न होता है. मीन्स जो भी स्ट्रैंड डीएनए का कोड करता है आरएनए स्ट्रैंड के लिए, सो आरएनए में उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो हैं वो कोड होते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, जो एडेनिन होता है, ठीक है, एडेनिन जो है एज यू ऑल नो डीएनए में एडेनिन जो है इट कोड्स इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू थाइमीन, थाइमीन के कॉम्प्लीमेंट होता है. बट जब आरएनए बनता है तो उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि वो एडेनिन की जगह यूरेसिल को कॉम्प्लीमेंट करता है और मीन्स उसका जो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट बनेगा आरएनए में दैट विल बी यूरेसिल. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस. बाकी जो है सेम एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं, जैसा कि हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था. आपका जो है हेलिकेज एंजाइम यूज़ होगा, सब होगा, एंजाइम्स वही यूज़ होंगे, क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे भी क्या है, डीएनए को अनवाइंड करना है और उसके बाद जो है आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होनी है. ओके, now coming to the transcription unit. Now transcription unit जो है in DNA it is formed of three regions. 3 रीजन मिल के एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाते हैं. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है कि जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होना है. डीएनए जो है बहुत लंबा स्ट्रैंड होता है, पूरे डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर सेगमेंट होता है डीएनए का, कोई पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे ये कोडिंग होती है और मैसेंजर आरएनए बनता है. ओके, सो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है वो 3 रीजन से बना होता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन. नाउ यू कैन सी द लोकेशंस हाउ दे आर प्रेजेंट. ये हम मान लेते हैं जो आप फिगर देख रहे हो, ये ग्रीन और ब्लू लाइंस ये स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, 2 स्ट्रैंड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. ओके, और एक स्ट्रैंड जो है सेम कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एंटी पैरेलल भी होंगे. तो एक स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगा एंड सिमिलरली जो सेकेंड स्ट्रैंड होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में. ओके, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि ये जो है ये ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. वहाँ पे हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देखा था रेप्लिकेशन में. यहाँ पे जो एंजाइम जो है वो जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, जो पॉलीमराइजेशन करेगा, ओके, वो उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. और ये एंजाइम भी जो है पॉलीमराइजेशन या ट्रांसक्रिप्शन किस डायरेक्शन में करेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन इसका होता है, दैट इज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ठीक है, जैसा कि आपने रेप्लिकेशन में देखा था डीएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही काम कर रहा था. ओके,
तो अगर जो इंजाइम है उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में वर्क करना है, दैट मीन्स कि जो जिस स्ट्रैंड पे जिस वो डीएनए स्ट्रैंड पे वर्क करेगा उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, अब जो है बात करते हैं स्ट्रक्चर की। आप देख रहे हो इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। इसमें से जो एक स्ट्रैंड होता है दैट इज़ नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द अदर स्ट्रैंड इज़ नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे की बात करते हैं। ओके नाउ, ओके यस, सो ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक कहलाता है टेम्पलेट और एक कहलाता है कोडिंग। नाउ यहाँ पे जो पूरा रोल है दैट इज़ टेम्पलेट स्ट्रैंड का, और कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है ट्रांसक्रिप्शन का। सो ये नाम भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एज यू कैन सी कि नाम दिया है कोडिंग बट इट इज़ नॉट कोडिंग एनीथिंग, इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ये एक जो है आप कह सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हम कहेंगे, ये एक रॉन्ग वो दे दिया है टर्मिनोलॉजी, बट इट इज़ डिसाइडेड, इट इज़ मतलब इट इज़ प्री डिसाइडेड कि ये स्ट्रैंड्स के नेम, इसलिए हमें इनको ऐसे ही पढ़ना है। ओके, तो जो स्ट्रैंड में ट्रांसक्रिप्शन होना है वो स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, टेम्पलेट स्ट्रैंड, दैट स्ट्रैंड इज़ नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड. Transcription uses one of the 2 exposed DNA strand as a template. This strand is called template strand. The RNA product is complementary to the template strand and is almost identical to the other DNA strand. Okay. नाउ अब इसमें क्या होता है, यहीं पे आके यहीं पे इनिशिएशन स्टार्ट होता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो भी नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे उसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसमें आरएनए में नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ते जाएंगे। डिफरेंस सिर्फ थाइमीन में होगा, थाइमीन जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ यूरैसिल आ जाएगा। तो आप एक तरह से ये भी कह सकते हो जो आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा दैट इज़ आइडेंटिकल टू द अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, जो कि हमने नाम दिया है कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर हम कह सकते हैं उसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, सो दिस इज़ द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नाउ अब ये जो प्रोमोटर होता है, मैंने बताया 3 रीजन्स होते हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ओके, नाउ प्रोमोटर जो है इट इज़ सिचुएटेड अपस्ट्रीम in the 5 prime direction. Okay, now you can see in the figure, मैं फिगर एक बार दिखा रही हूँ आपको। ओके, नाउ यू कैन सी ये जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर जो है इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स 5 एंड, जिसको अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। ओके, नाउ प्रोमोटर मीन्स है कि प्रमोट करता है, मतलब यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ये इनिशिएट करेगा, ये वेलकम करेगा कि यहाँ पे आके जो भी यूनिट है सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड वो यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं पे आके जुड़ेगा। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चरल जीन, वो सेगमेंट डीएनए का जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिसकी कोडिंग होनी है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। एंड द लास्ट इज़ योर टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेशन हम कह सकते हैं, मींस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइनली जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। एंड दिस टर्मिनेटर इज़ लोकेटेड 3 एंड, मतलब कि डाउन स्ट्रीम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। प्रोमोटर इज़ लोकेटेड 5 प्राइम ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, हम ये कह सकते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम डायरेक्शन में प्रोमोटर प्रेजेंट होता है, और जो टर्मिनेटर होता है वो नीचे डाउन स्ट्रीम, एंड इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो ये 3 रीजन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, और जो प्रमोटर होता है बेटा, यहीं पे आके आपका जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, सो इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का ये बाइंडिंग साइट होता है, यहीं पे आके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करता है, एंड इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर ओके इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, प्रोमोटर के प्रेजेंस में होता है ये सारा प्रोसेस। नाउ यू कैन सी ये इस तरह रीजन प्रेजेंट होते हैं
दैट यू कैन सी। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन बेटा स्टार्ट होने वाला होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है डीएनए में, वो जो डीएनए हेलिक्स होता है वो पहले अनवाइंड होता है। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिस सेगमेंट ऑफ डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होना है वो अनवाइंड होगा, और अनवाइंड माने ओपन हो जाएगा, और वो हेलिकेज एंजाइम ही करता है, उसको काटेगा बॉन्ड्स को, एंड इट विल ओपन। तो ओपन करके आप देख रहे हो फिगर में एक बबल टाइप का बन जाता है, बीच का हिस्सा ओपन हो जाता है, खुल जाता है एज यू कैन सी। और यहीं पे आके फिर आपका जो भी आपका प्राइमेज होगा, ठीक है, मींस जो पहला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो जुड़ेगा वो यहीं पे आके जुड़ेगा। और जैसे जैसे जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, आरएनए बनता जाएगा, वैसे वैसे फिर से जो डीएनए है वो वाइंड होता जाएगा, जैसा कि हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था। ओके, नाउ प्रमोटर जो है, इट इज़ द रीजन टू विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की बात करें बेटा, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये जो प्रमोटर होता है, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ जो है ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है, उसके लिए कुछ सिग्नल होना चाहिए, कुछ होना चाहिए जिससे पता चले कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ एक्ट करेगा। तो एक सीक्वेंस जो अगर ये सीक्वेंस मिलता है जिसको बोलते हैं TAT, ये 6 पेयर बेस पेयर्स होते हैं। ये सीक्वेंस जो है प्रमोटर में, ये प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर सीक्वेंस कहलाता है। इसको प्रिम्नो बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिम्नो बॉक्स। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए वहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा जहाँ पे 7 बेस पेयर सीक्वेंस मिलेगा, दैट इज़ टाटा बॉक्स। इसको टाटा बॉक्स या हॉगनस बॉक्स भी कहते हैं। दैट इज़ TAT देन 4 टाइम्स से। आपको कुछ इसी तरह इसको याद करना होगा। नाउ टर्मिनेटर क्या होता है? रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज़ प्रेजेंट डाउन स्ट्रीम, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होता कैसे है? ये जो पूरा प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। 3 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। नाउ स्ट्रक्चरल जीन वो एरिया होता है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, और उस पर्टिकुलर सेगमेंट को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। नाउ इन प्रोकैरियोट में बहुत सारे रीजन्स होते हैं जहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वहाँ पे ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीसिस्ट्रॉनिक, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स प्रेजेंट होंगे, एक से ज़्यादा। लेकिन यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही रीजन होता है, मींस जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, एंड दैट रीजन इज़ नोन एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कि किस तरह जो है ये तीनों रीजन्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, दैट यू कैन सी इन द फिगर। ये इस तरह आपको मिलेगा जो डीएनए टेम्पलेट है। ओके, वहाँ पे आपको ये मिलेगा AAT बॉक्स, जिसको कहते हैं प्रिम्नो बॉक्स, और यूकैरियोट है तो वहाँ पे हॉगनस बॉक्स मिलेगा, और वहीं से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। Okay, now next lecture में we will study the steps of transcription, that is your initiation, elongation and transcription. Thank you students.